यहाँ के सभी पदाधिकारी एवं बुजुर्गगण और हमारे परम आदरणीय पितातुल्य आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे मास्टर सियाराम साहब और विशेष अतिथि हमारे परम आदरणीय कन्हैयालाल पाल साहब और हमारे मंच पर हमारे साथी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राजकुमार भास्कर जी और आज के इस बैठक में जो पदभार ग्रहण किए हैं, जिले की कमान संभाले हुए हैं, वो जिला अध्यक्ष सुनील कुमार पाल जी, सभी अपने भाइयों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, अहिल्याबाई गांव गरीब पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आप सभी लोगों को दिखाई पड़ती है और हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेरी ये तो मजबूरी है कि यदि हमारे इस लोकतंत्र में और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये संविधान बनाया है, यदि हम लोग राजनीति से कट जाए तो बिल्कुल हम सब लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमने राजनीतिक पार्टी का गठन है और साथ में समाज की सेवा। ऐसी पार्टी पूरी दुनिया में कोई पार्टी नहीं जो हमने इसका जो है गठन किया है और हमारे लोगों ने बैठ करके इसको अपने विचार दिए हैं। जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियां अपने सदस्य बनाती हैं, सक्रिय सदस्य बनाती हैं और पैसे जमा कराती अरबों खरबों करोड़ों में। उसके बाद में यदि उसके किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो कोई पार्टी क्या मदद करने आती है? आप बताइए। सरकार में ना कोई पार्टी मदद करने आती है, पैसा देती है? नहीं। लेकिन हमारी गांव गरीब पार्टी, यदि उसका इस पार्टी का कोई सक्रिय सदस्य है तो गांव गरीब पार्टी अपने फंड से यदि गंभीर बीमार है तो 2 लाख रुपया उसके फंड से आपको तत्काल मुहैया कराएगी। ये बड़ी बात है। ऐसी कोई पार्टी है अपने फंड से कोई पैसा देती है? नहीं। जोर से बोलो, कोई देती है? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हमने पहले बता दिया कि कोई राजनीति करने का बहुत बड़ा फार्म बनाने का मंत्री मिनिस्टर तो मेरी मजबूरी है। जब बनोगे नहीं तो आपको हक नहीं मिलेगा, लड़ाई लड़ोगे तभी तो आप मिलेगा और जब वहाँ हम पहुँचेंगे तभी आपको हम लाभ पहुँचा पाएंगे। तो वो तो राजनीति में ये सब विधायक बनना, मंत्री बनना, ये तो अति आवश्यक है। तो हमारी गांव गरीब पार्टी का जो सक्रिय सदस्य होगा उसको जो है यदि गंभीर बीमारी होती है और डॉक्टर बोल देता है कि आप 1 लाख रुपया तत्काल जमा करोगे, ऑपरेशन नहीं हो, नहीं तो इसको जो है हम भर्ती नहीं लें, तो यदि सक्रिय सदस्य है तो उसको पार्टी के फंड से 2 लाख रुपया गांव गरीब पार्टी आपकी सक्रिय सदस्य को देगी और उसकी जान बचे, मत नहीं दिया जाएगा। और जब हम आप सब लोग मेहनत करेंगे, मदद करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, अगर हमारे पास 1 लाख आदमी सदस्य है, अगर हम अपने भाषण से सबसे रिक्वेस्ट की और कहा कि भाई 10 रुपया दे दीजिए, इस व्यक्ति की जान बच जाए, तो क्या 10 रुपया कोई नहीं देगा? लेकिन कोई पार्टी ऐसा काम करती है? मर जाओ, कोई बताओ, कोई पूछने वाला नहीं है। साथियों, 12-13 में मैंने गांव गरीब पार्टी का गठन किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नए सुतम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें बुलाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुलाया। 52 जिलों में हमारा संगठन है आज भी और चल रहा था। उन्होंने बुलाया और
आप आइए हमारे साथ में एक मुख्य धारा से जुड़ करके काम करिए और कंधे से कंधा मिला करके काम करिए। और भविष्य में आने वाले समय में आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपका कार्यकर्ता कहेगा कि हमें सम्मान नहीं मिला है। यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं सीधे आपको कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। हमने और तुम्हारे पदाधिकारियों को बोर्ड में उनको सदस्य बनाऊंगा। हमने कहा भाई ठीक है, हम कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, आएंगे और जुटे और खूब मेहनत किए और पदाधिकारी हमें बनाया, प्रदेश का सचिव भी बनाया, समाज पार्टी ने सब कुछ किया। उसके बाद में हमने देखा इधर चुनाव में वहां से उन्होंने सम्मान देना बंद कर दिया, ना तो सम्मान दिया। इधर चुनाव होने के बाद कई नेता ऐसे आए जो भारतीय जनता पार्टी से टूट करके आए, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, और उनकी लड़की आज भी बीजेपी में सांसद है और वो आकर के यहाँ मंत्री के लालच में आए और चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने क्या किया, उनको एमएलसी बना दिया। अगर हमने उनको 52 जिले का संगठन दिया था, अगर आप विश्राम पार्टी को एमएलसी बनाते तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचता कि हमें सम्मान मिला है, हमारे नेता को सम्मान मिला है। और अखिलेश यादव जी के वहां हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं उनके चंगुल में वो फंसे रहते हैं, ईमानदार कर्मठ जमीनी नेता, जमीनी कार्यकर्ता का वो सम्मान नहीं करते हैं। हमने बहुत नजदीक से देखा है। ये भी देखा है कि 20 साल से कार्यकर्ता वहां जाते हैं और चक्कर लगाया करते, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। और जो मक्खन पॉलिश करता है, पैसा खर्च कर देता है, वहां के कारीगरों को पैसा दे देता है, उसको पहले मुलाकात कराई जाती है। हम बहुत उपेक्षित होकर के हमने कहा चलिए अपनी गांव गरीब पार्टी को आगे बढ़ाएं, समाज की सेवा करें। और आने वाले समय में हमारे जो 52 जिले का संगठन बना हुआ है उसको सभी लोग हमारे मोबाइल से फोन करते हैं, हम दौरा भी कर चुके हैं और उनका कहना है कि आप नेताजी आप आगे चलिए और हम आपके साथ में हैं। अब हम जो हमारे समाज को, हमारी पार्टी को सम्मान देगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। अगर गठबंधन करते हैं, हमें 4 सीटें मिलती हैं तो आपका मंत्री बनेगा, आपका सांसद बनेगा, आप मजबूत होंगे, आपका काम होगा। तो साथियों, आप सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप सब लोग गांव गरीब अहिल्याबाई गांव गरीब पार्टी के इन विचारों को जन जन तक पहुंचाइए। अगर वो सक्रिय सदस्य है तो इसका लाभ उसको मिलेगा। आप सब लोग सभी को बता करके अपनी पार्टी में उसको जोड़िए। एक ये समाज की सेवा है, आप ही का पैसा आप ही को हम वापस करेंगे, इसमें हम अपने पास थोड़ी ना लेंगे। लेकिन क्या अन्य पार्टियां ऐसा करती हैं? अगर आप बीमार हो जाए, उनके सक्रिय सदस्य हैं या सदस्य हैं, गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो क्या किसी को पैसा देते हैं दवा करने के लिए? लेकिन नहीं। हमारी अहिल्याबाई गांव गरीब पार्टी अपने फंड से अपने सदस्य को, सक्रिय सदस्य को, जो कार्यकर्ता है, काम बराबर कर रहा है, उसको 2 लाख रुपया अपने पार्टी फंड से देगी। तो साथियों, आप सभी लोगों से हमारा यही अनुरोध है और निवेदन है कि आप सब लोग जिले स्तर से लेकर के और विधानसभा ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत करिए और हमारे जिला अध्यक्ष सुनील कुमार पाल जी के हाथों को मजबूत करिए, इनका सहयोग कीजिए और इनको जब मजबूत करेंगे तो आपका ये काम मजबूती के साथ करेंगे और आपकी मदद करेंगे। और मैं एक व्यवस्था करेंगे कि जैसे आप सब लोग जाते हैं परेशान हैं और कोई विवाद हो गया, कोई मामला हो गया, आप लोग कचहरी के चक्कर लगाते हैं, 100-200 रुपया लिए बिना कोई वकील काम करता है? नहीं करता। हम यहाँ कार्यालय खोलवा देते, अच्छा आदमी बैठा देंगे, आपकी एप्लीकेशन बनाएगा, आपको सही मार्गदर्शन देगा, आपको निःशुल्क तुम्हारा काम होगा, डीएम के पास पेश करवाएंगे। और अगर कोई ऐसे गलत काम नहीं किए हो, अगर दबाव डालता है, सताता है, तो उसके लिए हम सब लोग मजबूत रहेंगे, आपकी मदद करेंगे, हम उससे बात करेंगे, आपकी सारी मदद की जाएगी। तो साथियों, आप सब लोग इनके कंधे से कंधा मिला करके काम करिए, इनकी मदद करिए और इनसे जुड़िए, इनके संगठन को मजबूत करिए। साथियों, आज भी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन ठीक से नहीं समझ पा रहे। भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन दे करके आपके हक और अधिकार को खत्म कर दिया।
लोकार्पण कर दिया। हाँ, सरकारी अस्पताल सामने। पहले ये व्यवस्था थी, हमारे महापुरुषों ने तुम्हारी लड़ाई लड़ी क्या, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और ये पांचों बिंदु पर जो लोग पिछड़े हुए थे उनके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था बनाई कि ये लोग आरक्षण के माध्यम से नौकरी पाएंगे, आरक्षण के माध्यम से जिसके घर में एक पैसा नहीं वो भी डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, बना सकता है। तो उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उसका बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है और डॉक्टर बनना चाहता है और इंजीनियर बनना चाहता है, IAS, PCS बनना चाहता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था लागू की गई कि उसमें जो है 0 बैलेंस से उसका स्कूल में, कॉलेजों में दाखिला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से है इसको खत्म कर दिया। 2 बीघे जमीन है, हम चाहते, हमारा लड़का चाहता है कि हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो आप पैसा नहीं है, 2 बीघा बेच डालोगे फिर भी डॉक्टर नहीं बना पाओगे। 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लगता है। वो व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ज्योतिबाराव फूले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने, पेरियार जी, महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी आप सब लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म कर दिया। अब ना डॉक्टर बन पाओगे, ना इंजीनियर तुम्हारे बच्चे बन पाएंगे, बस 5 किलो राशन लेते रहोगे और कुत्ते का कौड़ा है, ना मरोगे ना मकाओगे, केवल ऊँ करते रहोगे। तो ये समझ लीजिए कि इसके चक्कर में मत डरिए, अपने बच्चों के भविष्य की आप लड़ाई लड़िए और इस पार्टी से जुड़िए। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे गाली दे कि हम आज चाहते थे कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाए, पढ़ लिख जाए, लेकिन आप लोग 5 किलो में वोट देते रहे, वोट दे करके शासन सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा है, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। तो इस पर ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध, इसका प्रचार कीजिए कि आपका हक और अधिकार खत्म हो गया, ये समझ लीजिए। आप अपने बच्चे को आगे अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, कारण क्या, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप डॉक्टर कहाँ बना पाओगे, इंजीनियर कहाँ बना, अच्छी कोचिंग कहाँ करा पाओगे। और वो व्यवस्था इन महापुरुषों ने की थी संविधान में, लेकिन उसको खत्म कर दिए हैं। 0 बैलेंस वाला काम खत्म हो गया है, ठीक है ना। अभी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं कि बड़े बड़े पदों पर जो लोग जाते हैं, तो आप समझ लीजिए जो 85% आप सब लोग, आप सब लोगों का काम खत्म हो गया, उसमें नहीं। डायरेक्ट IAS मोदी जी की नियुक्ति किया, एक बैकवर्ड उसमें अनुसूचित जाति का नहीं है, सब वही लोग हैं, सब सरल लोग हैं। सबसे ज्यादा आप हैं, सबसे ज्यादा वोट दे करके उनकी सरकार बनाए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। अखिलेश चुप बैठे हैं, अखिलेश नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो कहने को पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्ग नहीं है, वो सबरन से कम उनकी मानसिकता नहीं है। उनको सड़क पर उतरना चाहिए, वो नहीं उतर पा रहे हैं। या तो डरते होंगे कि हमारी जांच हो जाएगी, मायावती डरती होगी, लेकिन विश्राम पाने थोड़ा डरेगा। हम ना तो मंत्री रहे, ना मिनिस्टर रहे, हमारा क्या डर है, राहुल हमको लेके चले, हमारी जांच करा, हम क्या क्या करेंगे। आप लोग लड़ाई लड़िए, आप साथ दीजिए, अगर हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी, बोलिए। तो आप सब लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप सब लोग गांव गरीब पार्टी से जुड़िए, आप सब लोग इसका विस्तार करिए। आपकी हम लड़ाई लड़ेंगे और जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारी कामना है कि आप सब लोग साथ दीजिए। बोलिए एक बार, अहिल्याबाई गांव गरीब पार्टी अमर रहे, अमर रहे। अहिल्याबाई गांव गरीब पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहिल्याबाई गांव गरीब पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे। भाई आप सभी लोगों के हम लोग आप आए हैं, इसके लिए मैं आपके